Hello students, today we will revise the chapter Nationalism in India. The first question arises, what is nationalism? Nationalism is the feeling of oneness among the people living in a territory. हम एक हैं, हम एक हैं की भावना को ही नेशनलिज्म कहा जा सकता है। किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने में नेशनलिज्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ नियर अबाउट 140 करोड़, 1.5 बिलियन के करीब इंडिया में लोग रहते हैं। एंड दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, दे हैव डिफरेंट कल्चर्स, दे यूज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट दे हैव ए फीलिंग ऑफ वननेस कि हम भारतीय हैं। ये जो भावना है, इसी भावना को नेशनलिज्म कहा जाता है। The era of nationalism in India is also the era of Gandhi and his method of struggle, which is called Satyagrah. Satyagrah literally means होल्डिंग ऑन टू द ट्रूथ। सत्य पर अड़े रहना, उसी को सत्याग्रह कहा जाता है। महात्मा गांधी को आज भी इस चीज़ के लिए जाना जाता है, जो सत्याग्रह का उन्होंने मेथड हमें दिया। गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन 1915। वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस 1915 में आए थे। ही इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू पावरफुल मेथड ऑफ स्ट्रगल कॉल्ड सत्याग्रह। सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ एंड ट्रूथ फोर्स। इट वॉज ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल। सत्याग्रह की जो सबसे यूनिक क्वालिटी है वो क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन नॉन वायलेंस। ये जो है स्ट्रगल में किसी भी तरह का वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। और जो भी इट मेनली फोकसेस ऑन परsuading द ओपोनेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। उनको जो है ओपोनेंट को नॉन वायलेंट तरीक़ों से ही इस बात के लिए परsuade किया जाता था, मनाया जाता था कि वो सत्य की पहचान कर ले और जिसके जो अधिकार बनते हैं वो उनको अधिकार दे दिए जाएं। If the cause was true and if the fight was against injustice, then physical force was not necessary to fight the opponent, to fight the oppressor or the opponent. गांधी जी का मानना ये था कि अगर आपकी जो लड़ाई है वो सत्य के लिए है तो आपको नॉन वायलेंट जो वायलेंस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हंगर स्ट्राइक, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक्स, हड़ताल्स एंड नॉन कोऑपरेशन वर विद द गवर्नमेंट आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ द सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है उनके लिए कई मेथड्स गांधी जी ने सजेस्ट किए थे, जैसे हड़ताल पर चले जाते थे लोग, और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस जो धरने प्रदर्शन किए जाते थे, लेकिन उनमें वायलेंस का यूज़ नहीं किया जाता था। वायलेंस का यूज़ करने के लिए गांधी जी ने सख्त मनाही की हुई थी। He himself successfully used this method at various places. For example, Champaran movement in 1916. It was a movement of workers in the indigo plantations of the Champaran district of Bihar. बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ पर जो अंग्रेज़ सरकार थी, वहाँ के जो किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश करती थी। तो इस बात का जो इसका विरोध करने के लिए गांधी जी के गाइडेंस में एक प्रोटेस्ट किया गया और सत्याग्रह किया गया। वो दैट टुक प्लेस इन 1916। सेकेंड टाइम उन्होंने 1917, अ ईयर लेटर, इन खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा जो मूवमेंट थी ये गुजरात में हुई, 1917 में हुई। क्रॉप फेलियर्स एंड प्लेग्स epidemics made the life of the farmers miserable in the Kheda district of Gujarat. So they struggled, though they started a movement under Gandhiji's leadership with the demand of reducing inland revenues. वो क्या कर रहे थे कि वहाँ पे जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई थी, एपिडेमिक्स आ गए थे, क्रॉप फेल हो गए थे, प्लेग जैसी बीमारी फैल गई थी, लेकिन अंग्रेज जो सरकार थी वो लोगों से रिवेन्यू जो टैक्स के रूप में लेती थी वो उसको कम नहीं कर रही थी। तो ये सत्याग्रह किया गया गांधी जी की लीडरशिप में और मजबूर किया गया गवर्नमेंट को, उनको मनाया गया कि वो अपने जो रिवेन्यूज़ हैं, जो टैक्सेस का जो बोझ है आम किसानों के ऊपर, वो कम कर दें। थर्ड टाइम ही सक्सेसफुली यूज द मेथड ऑफ सत्याग्रह एट फॉर द बेनिफिट ऑफ मिल वर्कर्स मूवमेंट।
लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस फोर्स द मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद टू स्टार्ट ए मूवमेंट अंडर गांधी जी लीडरशिप इन 1918। तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 सालों में 3 बार उन्होंने सक्सेसफुली इसको इस मेथड को यूज़ करके जो भारतीय थे अलग अलग जगह पर उनको बेनिफिट पहुँचाया। उन्होंने इस नए मेथड का जो है नॉन वायलेंट था ये, और इसका यूज़ उन्होंने सक्सेसफुली कई बार किया। In this chapter we also learned about Rowlatt Satyagrah. Gandhiji organized a non-violent satyagrah against the Rowlatt Act. A hartal was organized on 6th of April 1919. Rallies were conducted, shops were closed down, workers conducted strike. दुकानें बंद कर दी गई थी, एक देशव्यापी हड़ताल की गई थी। 6 अप्रैल से वो शुरू हुई थी और 1919 में, और सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ थी ये, अगेंस्ट द ऑप्रेसिव रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स केम टू ए स्टैंड स्टिल। जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो भी बंद हो चुका था पूरी तरह से, तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। दीज प्रोटेस्ट लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। लेकिन में एक बहुत दुखपूर्ण और घटना घटी। उसमें क्या था, On 13th of April 1919, a public meeting was organized at Jallianwala Bagh in अमृतसर। अमृतसर जो एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वहाँ पर जलियांवाला बाग है, वहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स। कुछ नेशनल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो उनके विरोध में एक रैली बुलाई गई थी वहाँ पर। मैनी विलेजर्स हु हैड कम टू अटेंड ए फेयर। 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला भी होता है, तो वहाँ पर बैसाखी के मेले को देखने के लिए बहुत सारे विलेजेस आसपास के गांव से आए हुए थे। दे आल्सो वेंट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। तो वहाँ पे मीटिंग में वो चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक जनरल डायर, जो कि बड़े मिलिट्री ऑफिसर थे ब्रिटिश रूल में, जनरल डायर रीच द मीटिंग प्लेस अलॉन्ग विद ट्रूप्स। तो ब्रिटिश ट्रूप्स को लेकर, सेना की एक टुकड़ी को लेकर के, कुछ सैनिकों को लेकर के वहाँ पे चले जाते हैं। ही ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू फायर। द फायरिंग लास्टेड फॉर नियरली 10 मिनट्स। तो 10 मिनट की फायरिंग में ही उन्होंने लगभग 1000 जानें ले ली थी। वहाँ पे फायरिंग उन्होंने बिना ये सोचे समझे कि कोई गोली किसको लग रही है, बच्चों को लग रही है, औरतों को लग रही है या बूढ़ों को लग रही है, उन्होंने खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी। और उसमें that massacre claimed more than 1000 lives। तो वहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। यहाँ पर देखिए ये दिखाया हुआ है, जनरल डायर को पोर्ट्रेट किया हुआ है यहाँ पर, ये उनकी पिक्चर है जनरल डायर की। और यहाँ पर दूसरी पिक्चर में आपको जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में उसका पिक्चराइजेशन किया गया है।